जिस मैदान से देश को मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मिले, जिस मिट्टी ने हरियाणा का नाम रोशन किया, आज उसी मैदान की हालत ने खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के भिवानी में पहुंचे जेजेपी युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भीम स्टेडियम का दौरा किया और खराब खेल सुविधाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मौके से ही उपायुक्त को फोन कर स्टेडियम की स्थिति से अवगत कराया और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। भिवानी का भीम स्टेडियम वही मैदान जहां से कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप है कि आज यहां सुविधाओं की कमी नजर आ रही है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जब खिलाड़ियों को बेहतर मैदान और सुविधाएं नहीं मिलेगी तो नए चैंपियन कैसे तैयार होंगे। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी नहीं मिलने को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जिस भिवानी ने देश को इतने मेडल दिए, वहां हर खेल के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ हुनर से नहीं बल्कि अच्छे माहौल और सुविधाओं से चैंपियन बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को, खेल मंत्री को, सभी मंत्रियों को नजर दौड़ा लेनी चाहिए। ये 15 अगस्त से पहले हमारा जो स्टेडियम था, ये वो स्टेडियम है जिसने देश को महान खिलाड़ी दिए हैं, कई द्रोणाचार्य अवार्डी दिए हैं, देश को रिप्रेजेंट कर करके हमारे तिरंगे को उठाने वाले लोग दिए हैं। आज उन महान लोगों की ये वीर भूमि जो है, ये इस कदर बदहाल है, ये आज देख लेना चाहिए। कोई राजनीतिक बात नहीं है, खिलाड़ियों की बात है। सब लोग परेशान हैं, भर्तियां हैं, दिल्ली पुलिस, उनकी भर्ती अगर इन मैदानों से होगी तो कैसे भविष्य तय होगा, कैसे मेडल की कल्पना और परिकल्पना हम कर सकते हैं। और एक तरफ देश में बात हो रही है कॉमनवेल्थ खेल कराने की, आगे अगला कॉमनवेल्थ इंडिया को जो है बैटन दिया गया है, और कॉमनवेल्थ पूरे गुजरात के अंदर अरबों खरबों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और हरियाणा को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। ये भीम स्टेडियम है हरियाणा का। मैंने तो खुद अपने जीवन के कई कैंप क्रिकेट के अंडर 17 के 19 के यहाँ पहले होता था। मुझे पता है, वो तो बाद में बना है। को लेकर आपको दिख रहा है सर, हालात ट्रैक की कैसी हो रखी हैं। 15 अगस्त से पहले इन्होंने डीसी ने सब ने ट्रैक का पानी सुखा दिया था, बाउल करके 1 नंबर करा दिया था। वो 14 अगस्त को फिर सामने बारिश हो गई तो आज देख लो उनका ट्रैक का क्या हाल कर दिया। कल यहाँ पे भिवानी लड़कियों की स्टेट होनी है एथलेटिक्स की, वहाँ पे भर्ती वाले बच्चे और वगैरह गेम के बच्चे जाते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ परमिशन नहीं है तुम्हारे को अंदर जाने के लिए। तो और बाकी बच्चे और बाकी गेम वाले करें कहाँ पे एथलेटिक्स को छोड़कर। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यह मांग है या तो इस ट्रैक को सही करो या फिर हमें उस ट्रैक पे परमिशन दी जाए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो। उस ट्रैक पे ऑलरेडी भीड़ बता रहे हैं, क्या मानना आपका? भीड़ तो नहीं हो, भीड़ तो होती है सर। यह ट्रैक की हालत में ट्रैक है तो उस पर भीड़ हो ही गई। इस ट्रैक के बच्चे वहीं पर जाते हैं, इस ट्रैक के बच्चे वहीं पे जाते तो भीड़ तो ऑटोमेटिक होनी थी, वो तो होगी। जिसने ऐसे खिलाड़ियों को इस देश को समर्पित किया, जिन्होंने इस देश के तिरंगे को शान से ऊंचा करने का काम किया। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के सरकार ने इस पूरे के पूरे स्टेडियम को उजाड़ करके छोड़ दिया। जेसीबी से पूरा जो ट्रैक है उसको उखाड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो है ये दलदल छोड़ा है खिलाड़ियों के लिए। कल यहाँ से स्कूली का कंपटीशन होना है और ऐसे अहम समय पर जब कॉमनवेल्थ की हम परिकल्पना कर रहे हैं गुजरात में अगली बार, और इस बार जो सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं वो भिवानी से आए हैं। बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज़ में हरियाणा पिछड़ रहा है। हम कैसे मेडल की आगे, कैसे स्पोर्ट्स फैक्ट्री को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को कहूँगा, आंखें खोलिए, नींद से जागिए। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा और ये राजनीतिक बात में नहीं है, ये बात है इस मिट्टी से सोना उगाने की। इस मिट्टी से सोना तब उगेगा जब आप अपनी नीयत को सुधारोगे और खेल खिलाड़ी को आगे बढ़ाओगे। आर्मी की जो भर्ती है वो 2 तारीख से है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आई हुई है 19 से है, यानी 2 दिन बाद है, आज 17 में हम हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन स्टेडियम पर तैयारी कर करके आप भर्ती में हमारे बच्चों को आगे कैसे, आप जो बात करते हैं अग्निवीर की, क्या इन मैदानों में अग्निवीर पैदा होंगे? एक तरफ अरबों खरबों हमारे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा गुजरात ले जाया जा रहा है, कॉमनवेल्थ खेल वहां कराए जा रहे हैं, जबकि होने तो हरियाणा में चाहिए थे, मगर हरियाणा को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। आज वो हरियाणा के खिलाड़ी जिसके साथ मोदी जी मेडल दिखा करके कहते हैं
ये असली लाल हैं। उन लाल की अगली पीढ़ी की पैदाइश अगर इन मैदानों में होगी तो बहुत चिंता की बात है। इसके लिए मेरे को आज सूचना मिली, मैं आया। बीजेपी कहती है कि अगर इनेलो ने और कांग्रेस ने काम किया होता हरियाणा में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होता खेल का, तो ये नौबत नहीं आती। वो अगर किया होता उन्होंने तो उन्होंने नहीं किया तो फिर किसी और को चुना, किसी और ने नहीं किया तो शायद आपको चुना। अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब वो खुद स्वीकार रहे हैं कि उन्हें भी चलता कर देना चाहिए। इस बात को तो वो खुद ही स्वीकार रहे हैं, सहज स्वीकार रहे हैं। 12 साल का लंबा टाइम भी हो गया। 12 साल में जो लोग नहीं कर पाए, अगर वो दूसरे पर थोप रहे हैं तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत जो है ना नाउमीदी, निराशाजनक बात है। अगर बीजेपी के लोग वैसे ऐसी स्थितियों में खिलाड़ियों को कैसे साथ लेकर के इस तरह की, अभी हम आए हैं, लोगों से विचार कर रहे हैं कि कैसे सरकार को जगाएं, उठाएं। हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। सरकार तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर चल रही है, हिंदू मुसलमान और कास्टिज्म के नीति। उसको हमने तोड़ना है, सरकार को असलियत दिखानी है।